ऐसा ना हो कि जैसे धान में हुआ है कि धान में पहले किसानों का माल सस्ता बिक गया, फिर बाद में बहुत तेज हो गया धान। हाँ तो हो सकता है गेहूँ बढ़ सकते हैं इस साल। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 2 अप्रैल 2026 और समय पर देख सकते हो यहाँ पर जो है नया गेहूँ आया है। ये देखिए इस तरह का नया गेहूँ देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर तुलाई हो चुकी है, पैकिंग भी हो गई है। तो जिस तरह से गेहूँ के भाव देखने को मिल रहे हैं, आपको भाव की जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर अलीगढ़ मंडी में सरसों भी लगातार आ रही है। सरसों के भाव में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। मसूर भी आ रही है, मसूर के भाव में भी तेज़ी देखने को आज मिली है। तो आपको लगातार जिस तरह से हम भाव में लगातार भाव की जानकारी दे रहे हैं, तो आज भी आपको भाव की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं, इनसे जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए भैया? सांदलपुर से जी। तो आज नया गेहूँ लेकर आए हो जी। तो अभी कटवा दिया सारा कि अभी और रह गया है? और बाकी रह गया है अभी। कितना कटवा दिया अभी? कटवा दिया 15-16 बीघा से। अच्छा, पैदावार की बात करें तो कैसी आ रही है पैदावार? पैदावार तो कम ही आ रही है अब। क्या कितनी पैदावार आ रही है? वही आ रही है 3 की 3.5 की। 3-3.5 कुंटल की है। तो ये तो कंबाइन से कटवाया होगा जी। अच्छा, मॉइस्चर भी लग रहा है, गीला से लग रहा है थोड़ा। गीला है। क्या रेट हो गया? ये 2150 बीघा है। 2150 रुपये। तो मतलब ये रेट तो कम मिल पा रहे हैं। जी, रेट तो कम है। अच्छा। तो पैदावार भी कम आ रही है, रेट भी कम मिल रहे हैं। रेट कम मिलने का कारण क्या मान के चल रहे हो? थोड़ा गीला आ रहा है, कम पास से कट रहे हैं तो जो कि आ रहा है। अच्छा, ये सरकारी केंद्रों पर खरीद चालू हो गई थी 1 तारीख से, उसका क्या हुआ? उसकी तो पता नहीं हमको जानकारी। अच्छा, कांटे पर गई नहीं हो? नहीं है। अच्छा, सीधे मंडी लेकर आए हो ना? मंडी ले गया। तो ये जो पैदावार आ रही है, ये आज ये जो आपने 15-16 बीघा खेत कटवाया, इसी में कम आ रही है कि सभी में कम आएगी? ना, उसमें नहीं आएगी, इसी में आई है थोड़ी कम। क्योंकि कई किसानों से और भी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे भैया इस बार जो पैदावार अच्छी आएगी, मौसम सही रहा है, ठंडा रहा है। मौसम खेती के हिसाब से आ रही है। अब जो खेत बचा है हमारा उसमें अच्छी आएगी। हाँ। ये खेत में थोड़ा ना गड्ढा था, मिट्टी उठा हुआ था, इसलिए कम आई है। अच्छा, हाँ ये बताइए कि मिट्टी उठा हुआ था खेत? जी। अच्छा। तो गेहूँ कितना रह गया अभी आपके पास? अभी रह गया है सर 35-40 बीघा सा। अच्छा, ये बताओ, पिछले साल ये इन्हीं दिनों में MSP पर रेट पर बिक रहा था गेहूँ, लेकिन इस बार सस्ता है। जी। क्यों सस्ता है? तो घाटा जा रहा है फिर किसानों को? है किसान तो मर ही रहा है, और कौन मर रहा है? MSP पर बिकना चाहिए गेहूँ। हाँ, बिकना चाहिए, है ना? तो बाकी बात करते हैं सेठ जी से। सेठ जी बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे क्या माहौल है। तो सेठ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सेठ जी, ये जो गेहूँ है मद्दा बिका है? मद्दा मॉइस्चर था और थोड़ा दाना भी छोटा था। हाँ। और नमी भी है बहुत। हाँ। और भाव भी बढ़िया के भाव 2300 रुपये के चल रहे हैं इस टाइम पे। बढ़िया के भाव 2300 रुपये। 2300 टॉप के, बढ़िया टॉप। तो इसका मॉइस्चर कितना मान के चल रहे हैं आप? कितना? 16-17 था। 16-17। अच्छा, बढ़िया सूखा हुआ जो आप बता रहे हो 2300 रुपये बिका है, उसका मॉइस्चर कितना रहता है? 10 से 12। अच्छा, ये जो भाव चल रहे हैं समय पर, क्या उम्मीद लग रही है आने वाले समय में? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 2-4 महीने बाद तो कुछ उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद कोई नहीं है। अच्छा, पिछली साल तो इन दिनों में ही रेट बढ़ रहे थे लगातार। तबीयत से लेवी से ऊपर बिक रहे थे पिछली बार तो। हाँ। लेकिन इस बार चांस नहीं दिख रहे हैं लेवी से ऊपर बिकने के। लेकिन भाई साहब ये बताओ, मतलब जो इस समय पर जो किसान आ रहे होंगे वो दुखी भी हो रहे होंगे, आपसे भी कहते होंगे भैया बहुत मतलब परेशान है। जब भाव ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ऊपर से भाव ही नहीं मिल रहे या लेवल ले ही नहीं रहा, तो उसमें हम न कर सके न किसान कर सके। ऐसा ना हो कि जैसे धान में हुआ है कि धान में पहले किसानों का माल सस्ता बिक गया, फिर बाद में बहुत तेज हो गया धान। हाँ तो हो सकता है गेहूँ बढ़ सकते हैं इस साल। हाँ। इस साल बढ़ से, इस साल बहुत डाउन रहा है। लोगों ने पहले खरीद लिए 2500-2600, बाद में बिके 2300-2400। हाँ, तो 2025 में। हाँ, तो हो सकता है आपके इस साल चांस है बढ़ने के। बढ़ सकते हैं बाद में। हाँ, चांस है। तो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोदाम भरे हुए हैं, प्राइवेट वाले भी, सरकारी वाले भी। हाँ, तो इतनी वो नहीं है ना, क्षेत्रफल कम है ना इस साल। अच्छा, क्षेत्रफल गेहूँ का क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम है और चीज़ें बढ़ गई हैं। और चीज़ें बढ़ गई हैं। गेहूँ कम बता रहे हो आप, फिर भी मतलब रेट की इस समय पर सीजन चल रहा है ना, सीजन चल रहा है ना इस टाइम सीजन चल रहा है। हाँ, तो सीजन पर तो भरमार होती है। हाँ। उस हिसाब से ही लेते हैं। जैसे धान लिए थे, सीजन चल रहा था, उस टाइम पे डाउन था। धान कम हो गए तो उसके बाद में फिर बढ़ गए रेट। अच्छा, ऐसे ही होगा। भाई साहब सरसों की बात करें तो सरसों में तो लगातार तेजी में सरसों ऊपर तेजी है। बाहर से तेल नहीं आ रहा, मिलावटी तेल जो आता है। हाँ। वो तेल है, उस वजह से तेजी है। पाम ऑयल वगैरह पाम जो आती है वो नहीं आ रही है। वो नहीं आ रही बाहर से। तो आज कितनी तेजी हुई है सरसों में? वही पोजीशन कल वाली है, 6400-6450 रुपये बिके, बढ़िया टॉप में। अच्छा, बढ़िया टॉप में। बाहर की मंडियों में तेज बता रहे हैं। मैं वीडियो डालता हूँ तो कमेंट करते हैं भाई साहब हमारे यहाँ 7000 बिक रही है। नहीं, 7000 कहीं नहीं बिका, 65-66 बिक रहे हैं वैसे और मंडियों में। 65-66। हाँ, और मंडी ऊपर बिक रही है यहाँ से। अलीगढ़ मंडी में डाउन का क्या मामला है? अब ये तो कोई लेवाल ही नहीं है। अच्छा, ग्राहक नहीं है, बात ग्राहक नहीं है, बस यहाँ कोई लेवाल बनेगा तो तेजी बनेगी।
व्यापारी नहीं व्यापारी नहीं कोई लेने वाला है। अच्छा, आवक की बात करें तो सरसों की कितनी आवक तो ज़्यादा से ज़्यादा आज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 कट्टे की, 500 कट्टे की। बस खींच के ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे सरसों कम होती जा रही है। कम होती जाएगी, अब तो सीजन खत्म होता जा रहा है ना, अब तो गेहूँ बढ़ेगा बस, और कोई चीज़ नहीं आएगी। गेहूँ बढ़ेगा। हाँ, गेहूँ की पैदावार, गेहूँ चलता रहेगा अब तो आगे को। तो जैसे सरसों की आगे की बात करें तो जिस तरह से इस समय पर तेजी देखने को मिली है, आने वाले समय में 7,000 की उम्मीद है कि 7,000 पहुँच जाएगी, तो कोई रोकेगा सुरक्षित बढ़िया माल 7,000। नहीं, अब तो सूखी आ रही होंगी सब। नहीं, सब तरह भी आ रही है, सूखी भी आ रही है, हल्की भी आ रही है। अब हमारे यहाँ ये आई है बहुत हल्के दाने की, वो पीछे लाल दाने की पड़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये हल्की कंडीशन आती है सब। जो हल्का जो दाना है उसका क्या भाव रहा है? वो 6200 रुपये बिके, 61-62 बिक रहे हैं। 61-62। हाँ, जैसे गीले रख देते हैं लोग, वो खराब हो जाते हैं, उनकी पोजीशन पे खराब हो जाती है, फिर मध्य व्यक्ति। बाकी वो क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। क्वालिटी के हिसाब से कैसा है? 6,000 से लेके 64-64.5 तक के भाव आज के। अच्छा भाई साहब, मसूड़ भी आई थी? मसूड़ आ रही है। मसूड़ का क्या भाव है? मसूड़ लगे 7,000 से लेके 75-76 रुपये तक। 7,000 से 7500-7600। हाँ, बढ़िया तो टॉप। मसूड़ तो तेज हो गई। हाँ, मसूड़ पर तेजी है, क्योंकि शुरुआत में 6400 64-65 बिकी थी, अब जो 75-76 तक बिक रही है। 75-76। हाँ, जो हल्की आ रही हैं वो 7,000-7100 बिक रही हैं, बढ़िया 75-76 बिक रही हैं। और भाई साहब ये बाजरा वगैरह? बाजरा भी कुछ पैसे बढ़ गए हैं, 1825-30 रुपये बिक रहा है आज। अच्छा, 1825। हाँ, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी का। बीच में जो 1700 बिक रहा था, वो आज पोजीशन 1850 की 1830-40 रुपये की है। और भाई साहब पीली सरसों? पीली सरसों के भाव तो आप माने 7500 से 8100 रुपये तक। 7500 से 8100। हाँ, बढ़ गए। यानी हल्की है तो 7500-7600। हाँ, और बढ़िया टॉप क्वालिटी है तो 8,000 रुपये। 8,000-8100 रुपये 8100 रुपये बिक जाएगी। बिक जाएगी, बढ़िया माल टॉप का, नंबर फर्स्ट। और बात करें धान की? धान तो 16 बाना कोई फिलहाल लेवाल नहीं, वैसे 3800 रुपये बिके थे कल। 3800। आज कोई लेवाल नहीं है। अच्छा, ग्राहक भी नहीं है? आज ग्राहक भी नहीं है। और 17-18 बिकी 4100 रुपये कल। आज माल आए हैं थोड़े बहुत, जो पड़े हैं आज बिके नहीं आज। यानी ये मान के चले व्यापारियों की गाड़ी वगैरह नहीं बननी है तो फिर वो खरीदार भी नहीं है। हाँ हाँ, खरीदार नहीं, गाड़ी बनने नहीं, 2 4 दिन में बन रही है। हाँ, तो इसलिए भी सोच रहे टेंशन क्यों पाले। हाँ, कम आ रहे हैं बहुत। और बाहर से भी ऊपर से डिमांड नहीं होगी। हाँ, डिमांड ज़्यादा है नहीं, फिर गाड़ी नहीं हो, 6 दिन में गाड़ी हो रही है पूरी। हाँ, कल तक तो लेवल थे और आज कोई लेवल निकला ही नहीं अभी। हाँ। तो भाई साहब ये बताओ, हमारे किसान तो इस समय पर गेहूं वाले ज़्यादा परेशान है। सरकारी केंद्रों पर कहीं पर बोरे नहीं है, कांटे पर तुलाई नहीं स्टार्ट हुई है, मंडियों की तरफ से भी परेशान है। कुछ तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन तो सरकारी करेगी, कांटे लगाएगी, वो कांटे पे लेगी, जब भी कुछ सॉल्यूशन होगा। जब तक कांटे पे तोल शुरू नहीं होगी, जब तक तो मद्दा ही बिकेगा मंडी में मद्दा बिकेगा। हाँ हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, इंतजार करिए कब से सही तरह से तोल चालू हो जाए सरकारी केंद्रों पर। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ रही है, ये बताया जा रहा है कि बोरे नहीं आ रहे हैं। हाँ, कि अभी किसी कांटे तोल तो वो हो गई शुरू, कांटे शुरू हो गए, लेकिन बोरे नहीं किसी के पास जाओ तोल के लिए, तो वो कहते हैं बोरे आए नहीं है। बोरे नहीं आ रहे हैं। हाँ, बोरे आ जाएंगे। बोरे आ जाए तो तोल चालू हो, जब हो जाए तो कुछ बढ़ने के चांस बनेंगे मंडी में। हाँ, चांस हो जाए फिर। हाँ, फिर चांस बढ़ सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जिस तरह से दिक्कतें हैं गेहूं के किसानों के सामने, उन दिक्कतों पर भी चर्चा की है हमने भाई साहब के साथ। और जिस तरह से सरकारी केंद्रों पर अभी खरीद चालू नहीं हो पाई है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि सरकार की तरफ से इतनी देरी क्यों की जा रही है, जबकि किसानों के गेहूँ पके हुए खड़े हुए हैं। तो भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, दुकान नंबर C17, गाँव पाली रजापुर। तो ये हमारे भाई साहब हैं जो लगातार आपके लिए जानकारी देते रहते हैं अलीगढ़ मंडी से। लगातार देखिए, भाव की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं मंडी भाव अलीगढ़। नमस्कार, धन्यवाद।